ठीक कैसे है? कैसे ठीक है? मतलब क्या कमाल का हो रहा है यहाँ पर? हत्या पे हत्या हो है। कई वीडियो फेक आए डॉक्टर पात्रा, कई वीडियो बीजेपी के नेताओं ने फेक ट्वीट करे, जिसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने बोला ये फेक है, ये फर्जी है। मिस्टर अमीश देवगन, आप सुनिए ध्यान से। आपने कहा कई वीडियो फेक है। मैं बिल्कुल पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला। अमीश देवगन लिसन, अमीश देवगन पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला मुझे हमें न्यूज 18 को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, संबित पात्रा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कहां कवरेज करनी है कहां नहीं करनी। डंडे पड़ेंगे आप उतरेंगे तो। ना संबित पात्रा। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। अचानक ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी का कट्टर दलाल पत्रकार जो अमीश देवगन है अचानक से बीजेपी की ही बुराई करने लगा और उस समय पूरे तमाम पैनल में बैठे हुए लोगों के सामने बीजेपी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता है, ढीठ प्रवक्ता अगर उसे कहे तो कोई बुराई नहीं होगी, यानी संबित पात्रा की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से संबित पात्रा को लाइव डिबेट शो में अमीश देवगन जो शुरू से ही दलाली के नाम से मशहूर है और भाजपा का प्योर दलाल कहा जाता है, हमेशा से भाजपा की तारीफें करता है और हमेशा भाजपा के लिए ही पत्रकारिता करता है। लेकिन इस भाजपा के दलाल पत्रकार को अचानक से क्या हुआ कि संबित पात्रा को ही बीच पैनल में ही कोसने लगा और उसे फेक बताने लगा। कई वीडियो फेक आए डॉक्टर पात्रा, कई वीडियो बीजेपी के नेताओं ने फेक ट्वीट करे, जिसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने बोला ये फेक है, ये फर्जी है। मिस्टर अमीश देवगन, आप सुनिए ध्यान से। आपने कहा कई वीडियो फेक है। मैं बिल्कुल पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला। अमीश देवगन लिसन, अमीश पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा तरह तरह के गलत वीडियो को शेयर कर टीएमसी के तमाम नेताओं को बदनाम किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो पश्चिम बंगाल में रेप कर रहे थे और पश्चिम बंगाल में लोगों को मार पीट रहे थे। लेकिन इस वीडियो को अमीश देवगन ने पूरी तरीके से फर्जी बता दिया। इस बात को सुनते ही ढीठ पात्रा पूरी तरीके से आग बबूला हो गया और बीच डिबेट में ही चिल्लाने लगा। इससे पहले भी कई बार जब संबित पात्रा की लाइव डिबेट में किसी ने खिंचाई शुरू की तब संबित पात्रा अनाप शनाप बकने लगा। ऐसा लगने लगा कि संबित पात्रा रांची से रिटायर हुए पगलखाने से पहुंचकर सीधे लाइव डिबेट में पहुंच गया है। संबित पात्रा की ये बचकानी और जोकर वाली हरकत हमेशा से सुर्खियों में रहती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री को आईना दिखाने का काम खुद बीजेपी के ही पत्रकार करना शुरू कर देते हैं तो इसे पूरी तरीके से नागवार गुजरता है। और यही वजह कल भी न्यूज़ 18 के लाइव डिबेट में देखने को मिला, जब न्यूज़ 18 का वो पत्रकार जो शुरू से ही अपने माथे पर यह तमगा लेकर घूमता रहता है कि वो बीजेपी का ही असली चट्टुकार पत्रकार है, लेकिन कल अचानक से बीजेपी का ये पत्रकार अमीश दुर्गंध पत्रकारिता की दुनिया में दुर्गंध फैलाया है कि समाज में नफरतों का पेड़ उग गया है। दरअसल कल न्यूज़ 18 के लाइव डिबेट शो में संबित पात्रा के अलावा कई मेहमान जुटे थे और अमीश देवगन पश्चिम बंगाल में सीबीआई के द्वारा जो नारदा स्कैम घोटाले में सीबीआई ने 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था, उस पर डिबेट किया था। लेकिन अचानक से संबित पात्रा को अमीश देवगन ने ही आईना दिखाना शुरू कर दिया। अब अपनी हार को जैसे ही देखा संबित पात्रा वो पूरी तरीके से बौखला गया। हमेशा ये इतिहास रहा है कि संबित पात्रा को जब भी किसी पत्रकार ने सच्चाई का आईना दिखाया है तब संबित पात्रा उलझलूल बातें करने लगा और खुद उस पत्रकार को ही गलत ठहराने लगता है। ऐसे तो अमीश देवगन का इतिहास रहा है कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा चाटुकार दलाल पत्रकार है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि बीजेपी के ही प्रवक्ता इस चाटुकार दलाल पत्रकार को ही आईना दिखाना शुरू कर दिया है। संबित पात्रा का गुस्सा देखते ही अमीश देवगन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अमीश देवगन भी सोचने लगा कि हमने तो बीजेपी के लिए इतने दिनों से दलाली की थी, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया कि बीजेपी के ही इस ढीठ प्रवक्ता हमें ही कोसने लगे। गोदी मीडिया लगातार बीजेपी की चमचाई करने पर उतारू है, लेकिन जैसे ही बीजेपी के नेताओं और उनके प्रवक्ताओं से बीजेपी के कथनी और करनी पर सवाल किया जाता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और खुद पत्रकारों को ही कोसने लगते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि सभी पत्रकारों को अपनी दलाली छोड़कर बीजेपी के वो तमाम कामों को एक्सपोज करना चाहिए जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। तमाम चीज़ों को देश की जनता के सामने लाकर रखना चाहिए, जो आज देश की जनता एक मीडिया से ख्वाहिशें रखती है कि मीडिया एक समाज का चौथा खंभा है, लेकिन ये चौथा खंभा ही आज पूरी तरीके से अपाहिज होता दिख रहा है, क्योंकि कुछ देश के जो जाने माने पत्रकार हैं वो दिन रात गोदी मीडिया बने हुए हैं और भाजपा की चटुकारिता में लगे हुए हैं।